चाइनीज़ आर्मी में और इसमें भी हमारे में ये है, दे आर मशीन ओरिएंटेड एंड वी आर पीपल ओरिएंटेड। उनके अपोजिट जब मैं रहता था, आई रिमेंबर एक बार मैं किसी काम से बाहर था एंड एक जगह बारिश भी हो रखी थी, बर्फ़ भी था, कुछ पानी का एक पैच था, तो वहाँ पे गाड़ी स्टक अप हो गई। तो मैं शूज़ वूज़ उतारे एंड मैं और टवाई से नीचे आए, मैंने कहा गाड़ी को धक्का देते हैं। दे वर सो वेरी वेल गियर्ड अप ना, मतलब कोई चीज़ गलती से कहीं ठंड ना घुस जाए। और यहाँ पे उस हालत में हम लोग शूज़ उतार के धक्का दे रहे थे गाड़ी को ना, पैंट यहाँ तक फोल्ड कर गए हैं। वी आर ओके विद दैट। हमारे जवानों को आप अभी भी देखिए जाकर के, आप टेंट में रहने के लिए जगह दे दो, ही विल नॉट कंप्लेन। चाइना की आर्मी पर आपका क्या टेक है? आजकल डिप्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चाइना की आर्मी में। गुड फॉर अस। अच्छी बात है, आई एम सो हैप्पी, है ना। दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, वो अपना इलाज खुद ही कर लेंगे। फिजिकली भी वो इतने इंडियन आर्मी के सामने स्ट्रॉन्ग मैं नहीं बताता हूँ आपको व्हाट इज़ माई एक्सपोजर। आई हैव बीन इन एरिया जहाँ पे मैं रहा हूँ इनके अपोजिट। चाइनीज़ आर्मी में और इसमें भी हमारे में ये है, दे आर मशीन ओरिएंटेड एंड वी आर पीपल ओरिएंटेड। एक फ़र्क ये है चाइनीज़ और हमारा। चाइनीज़ जो है उनको सुख सुविधाओं की बहुत ज़्यादा आदत है, यू नो, दे आर वेल इक्विप्ड, उनके उसमें हथियार इक्विपमेंट साजो सामान बहुत है, ठीक है। बट हमारे जवानों को आप अभी भी देखिए जाकर के, आप टेंट में रहने के लिए जगह दे दो, ही विल नॉट कंप्लेन, ठीक है। एक गाड़ी के अंदर सामान भी पड़ा है, उसके ऊपर जवान बैठ के भी जा रहा है, बट ही विल नेवर कंप्लेन, ठीक है। ट्रांजिट कैंप में भी रह रहे हैं, सुविधाएं हैं, दिक्कत होगी तब भी है ना, दे विल नॉट कंप्लेन, ठीक है। घर पहुंच रहा है, इज़ हैप्पी, घर पहुंचते ही भूल जाएगा कि भाई कोई दिक्कत रास्ते में आई थी। उनके अपोजिट जब मैं रहता था, आई रिमेंबर एक बार मैं किसी काम से बाहर था, मैं और मेरे साथ में मेरा 2IC एंड एक ड्राइवर, 3 लोग थे हम लोग। एंड वी वर जस्ट, हमारे बीच में सिर्फ एक रिवर का फ़र्क था, और रिवर भी ऑलमोस्ट फ्रोजन स्टेट में थी, तो लिटरली मतलब कोई बाउंड्री थी नहीं हमारे और उनके बीच में। सो हम ऐसी जगह पे थे जहाँ पे मतलब मैं उनके इलाके में खड़ा हूँ या उनके इलाके में मैं खड़ा हूँ, या वो अपने इलाके में, कोई आइडिया नहीं था क्लियरली। एंड एक जगह बारिश भी हो रखी थी, बर्फ़ भी था, कुछ पानी का एक पैच था, तो वहाँ पे गाड़ी स्टक अप हो गई। तो मैं शूज़ वूज़ उतारे एंड मैं और टवाई से नीचे आए, मैंने कहा गाड़ी को धक्का देते हैं। तो हम दोनों लगे हुए थे एंड ड्राइवर को बोला, थोड़ी गाड़ी आगे निकालने की कोशिश करो। एंड देन वी रियलाइज़ कि वी आर ना स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू द अपना इलाके के। तो उनकी गाड़ी वहाँ पे आई इमीडिएटली, एंड तब मैंने उन लोगों को देखा, उनके जो सोल्जर्स उससे उतरे, जो उनकी गाड़ी थी, जो इक्विपमेंट था एंड ऑल दैट, दे वर सो वेरी वेल गियर्ड अप ना, मतलब कोई चीज़ गलती से कहीं ठंड ना घुस जाए। और यहाँ पे उस हालत में हम लोग शूज़ उतार के धक्का दे रहे थे गाड़ी को ना, पैंट यहाँ तक फोल्ड कर गए हैं। वी आर ओके विद दैट एज ऑफिसर्स ऑल्सो। तो ऐसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, ना मेरे जवान को थी, गुरुजी को प्रॉब्लम। बट वो जिस तरह आए थे, मुझे लग रहा था कि मैं उनकी टोपी भी शायद उतार लूँगा तो शायद वहीं पे बेचारे मर जाएंगे। दे आर हाईली यूज टू कम्फर्ट। हमारा बंदा एक फौजी जैकेट के साथ में खड़ा होकर काम करता है, ठीक है, उनकी बस की बात नहीं है वो। एंड डिप्रेशन इसी उनकी भी देखो आप अप्रोच कैसी है। डिप्रेशन क्यों नहीं आएगा भाई, फौज में आदमी आता है, बट आता तो सिविल से ही है ना। उनकी इतनी बड़ी फौज है, आप मेरे को कोई एक इंसिडेंट बता सकते हो जहाँ पे, मतलब जो मैं आपको भी एग्जांपल दे रहा था, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, जहाँ पे फौज काम करती है। वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। यहाँ पे आम आदमी की आवाज़ सुनी जाती है। आम आदमी प्रधानमंत्री बनाने का हक रखता है, ठीक है, उनके पास में हक नहीं। उनका प्रधानमंत्री बताता है ना प्रेसिडेंट की क्या होगा, यू नो। अगर लोग आवाज़ भी उठाते हैं तो उनको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए फ़ौज का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में आप एक एग्जांपल दीजिए, ऐसा कहीं पे है? कहीं पे भी नहीं है। तो जो सप्रेसिंग और जो ऑपरेसिंग पॉलिसीज़ हैं उनकी ना, ठीक है, दैट इज़ ए ग्रेट थिंग। एंड फिर कंफर्ट की बहुत ज़्यादा आदत है।